Coleman's Regulation 129. Examination by सरदार। सरदार की परीक्षा का जो पैटर्न है DGMS ने अब चेंज कर दिया है। अब होगी CBT या MCQ टाइप की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसलिए विद्यार्थियों को अब बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट, पूरा फंडामेंटल और आपका नॉलेज बहुत डीप होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। क्लियर इसलिए कि ये माइनस मार्किंग है, गलत उत्तर माइनस मार्किंग, मिलेगा कुछ नहीं, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आज के वीडियो को देखें, समझें, कमेंट करें। नहीं समझ में आता है दोबारा पूछें, मैं हूँ। आइए शुरू करते हैं कि आज का वीडियो माइनिंग सरदार कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस यंत्र से निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, रिपोर्ट्स में क्या लिखेगा, कब लिखेगा, क्या क्या लिखेगा, किस फॉर्मेट में लिखेगा, ओपन कास्ट माइन में कहाँ कहाँ का इंस्पेक्शन करेगा, क्या क्या ध्यान देगा, मशीनों का डिप्लॉयमेंट कैसा रहेगा, कहाँ से आना जाना करेगा, फेंसिंग कैसी रहेगी, फुटपाथ कैसा रहेगा, ये सारी बातें आज की वीडियो। तो आइए शुरू करें माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का वीडियो। एग्जामिनेशन बाय सरदार, रेगुलेशन 129, कोल माइंस रेगुलेशन 129। पहला पॉइंट, प्रत्येक खान में चाहे वह अंडरग्राउंड, भूमिगत या ओपन कास्ट खदान हो, उसके ट्रेवलिंग रोडवेज, सॉफ्ट लैंडिंग और ऐसे सारे स्थान जहाँ पर काम होता हो या आदमी को वहाँ से गुजरना होता हो या आदमी को वहाँ रुकना पड़ता हो, ठहरना पड़ता हो, ऐसे सारे स्थान सरदार या किसी अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति के कंट्रोल में या नियंत्रण में रखे जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सरदार या अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन को दिया जाने वाला या सौंपा जाने वाला डिस्ट्रिक्ट या खान का कोई हिस्सा इतना बड़ा भी ना हो तथा उसके रेगुलेशन में बताए गए काम या ड्यूटीज़ के अलावा कोई अन्य काम या दूसरा काम उसको ना दिया जाए, जिससे उसे इन रेगुलेशन में बताए गए कर्तव्य पालन या निरीक्षण या परीक्षण करने में उसे असुविधा हो, दिक्कत हो। अगर इस बारे में कोई किसी को शक या विवाद है तो वे उसके निवारण के लिए या निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लगातार पालियों में चलने वाली खान को छोड़कर अन्य किसी दूसरी स्थिति में खानों में निरीक्षण करने वाले व्यक्ति और ऑफिशियल को छोड़कर कोई भी कामगार खान के डिस्ट्रिक्ट या मुहाने पर बने सब रेगुलेशन 4 के आधार पर या 4 में बताए गए स्टेशन के आगे नहीं जाएंगे। कब तक? जब तक सरदार या कोई अन्य सक्षम व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट का पूरा निरीक्षण करके वहाँ का पूरा वायु संचार पर्याप्त है और अन्य जो बातें सुरक्षित हैं इस बारे में पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए तब तक, और वह उन्हें जाने का आदेश ना दे दे, तब तक कोई व्यक्ति स्टेशन से आगे नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट, रेगुलेशन 3 में बताए गए सारे स्टेशन इतने बड़े साइज के और सुविधाजनक स्थान पर होंगे कि
उस पाली के या उस डिस्ट्रिक्ट के सारे कामगार उसमें अच्छे से समा सकें और ऐसे सारे स्टेशन सुवाच्य या पढ़ने योग्य भाषा में, लीजिबल भाषा में स्टेशन लिखे या मार्क करके रखे जाएंगे। 5वां पॉइंट, सरदार या अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन अपने आवश्यक सहायकों के साथ काम शुरू होने के 2 घंटे पहले उन्हें दिए गए खान के हिस्से या डिस्ट्रिक्ट जहां पर कामगार काम करते हैं या वहां से गुजरते हैं या ठहरते हैं, ऐसे सारे रास्ते, वर्किंग प्लेसेस, काम की जगह, चाहे वहां पर अस्थायी रूप से काम बंद क्यों ना कर दिया गया हो, उनका भी निरीक्षण, वेंटिलेशन, सैनिटेशन और प्रेजेंस ऑफ गैसेस, गैसों की उपस्थिति, सफाई, वायु संचार तथा छत और साइड की स्थिति, उसकी कंडीशन, उसकी सुरक्षा के लिए करेंगे तथा स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्वतः जलन की स्थिति और अन्य कोई आग के खतरे, फायर रिस्क तथा कामगारों की सुरक्षा से जुड़ी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना निरीक्षण और परीक्षण करेंगे। एवं ठीक इसी प्रकार का निरीक्षण या परीक्षण अपनी शिफ्ट में हर 4-4 घंटे में करेंगे। ऐसे सारे रास्ते और अन्य सारे स्थान जहां पर कामगारों को जाना या गुजरना होता होगा, वहां का भी करेंगे। 6वां पॉइंट, सब रेगुलेशन 5 में बताए गए सारे परीक्षण, एग्जामिनेशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और गैस टेस्टिंग के लिए अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और या कोई अन्य कोई उपकरण जो उसी कार्य के लिए बनाया गया है के द्वारा करेंगे। और फायरी सिम की स्थिति में जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड या खूनी गैस का टेस्ट करना है, वहां पर उसके लिए प्रमाणित उपकरण से या अप्रूव उपकरण के द्वारा ही किए जाएंगे। 7वां पॉइंट, अनरिस्ट्रिक्टेड सदा परीक्षा वाले ध्यान दें, ओपन कास्ट माइन की स्थिति में सरदार बहुत ध्यान से ओवरहैंग, अंडरकट, ढीले पत्थर, लूज स्टोन मटेरियल या पेड़ या अन्य कोई वस्तु किनारों से 3 मीटर की दूरी तक के करेगा, ताकि वहां पे कोई लूज स्टोन या पत्थर या कोई सामग्री किनारे पर ना पड़ी हो, ताकि वो लुढ़क के नीचे आ जाए, कोई चोट लगे। 3 मीटर की दूरी तक के करेगा। फुटपाथ, चलने के लिए फुटपाथ और सामान ढोने वाले फुटपाथ या सामान ढोने वाले रास्ते का निरीक्षण करेगा। क्वारी की फेंसिंग और या उसके किसी बंद पड़े हिस्से की फेंसिंग या किसी बंद क्वारी की फेंसिंग और फुटपाथ की फेंसिंग या अन्य जगह जहां भी फेंसिंग की जरूरत हो, उन सबको चेक करेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE के प्रयोग की स्थिति और डंप किए गए
मटेरियल की स्थिति को भी चेक करेगा। 8वां पॉइंट, सरदार या अन्य कोई कॉम्पिटेंट पर्सन या सक्षम व्यक्ति अपनी पाली समाप्त होते ही बिना देरी किए, विदाउट डिले, अपने शिफ्ट भर में किए गए निरीक्षण और परीक्षण की रिपोर्ट बाउंड पेज बुक सजिल्द खाता के विशेष फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा और लिखेगा। ऐसी सारी रिपोर्ट उनके निरीक्षण की सही सत्य रिपोर्ट होना चाहिए और उनको नीचे बताई गई नामजद बातें उसमें शामिल की जानी चाहिए। उस रिपोर्ट में कौन कौन सी होना चाहिए हम देखते हैं। ए पॉइंट, पहली बात, सब रेगुलेशन 5 और 7 में बताए गए सारे के सारे विवरण। बी, उनके अधीन में या उनके अंडर में काम करने वाले कामगारों की संख्या। सी, सारे सुरक्षा निर्देश जो उन्होंने कामगारों को अपनी शिफ्ट भर में उनके कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के लिए उनको दिए। और डी, निरीक्षण की तारीख, निरीक्षण का समय तथा सरदार या सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर। विशेष रूप से रिपोर्ट लिखने का समय और रिपोर्ट लिखने की तारीख भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। 9वां पॉइंट, किसी शाफ्ट की स्थिति में जिसकी खुदाई हो रही हो या सिंकिंग चल रही हो, वहां पर सक्षम व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे। ए पॉइंट, पूरा का पूरा सॉफ्ट बॉटम उसके चार्ज में या उसके अधीन रहेगा और वह पूरी शिफ्ट भर जब तक वहां पर आदमी काम कर रहे हैं वहीं रहेगा। बी पॉइंट, अपनी पाली में शाफ्ट से या अपनी पाली के अंत में शाफ्ट से ऊपर जाने वाला वह आखिरी व्यक्ति होगा। पाली के अंत में वह आखिरी में जाएगा। अगर उसकी शिफ्ट के बाद कोई और अन्य पाली आने वाली है या कंटिन्यूस शिफ्ट में शॉर्ट में काम चल रहा है तो वह तब तक वही रहेगा जब तक अगली पाली का सक्षम व्यक्ति या उसे कार्य मुक्त करने वाला या उसे चार्ज लेने वाला सक्षम व्यक्ति वहां पर नहीं आएगा, ना आ जाए और उससे चार्ज ना ले ले, तब तक वह ऊपर नहीं जाएगा। और सी पॉइंट, प्रत्येक राउंड ब्लास्टिंग के बाद, शॉट में प्रत्येक राउंड की ब्लास्टिंग के बाद, शिफ्ट के शुरू में और 2 घंटे से अधिक अगर किसी कारण से काम बंद रहता है तो वह शाफ्ट की साइड का निरीक्षण करेगा और आदमियों के ऊपर जाने के पहले साइड में जो भी उसने ढीले पत्थर या लूज पत्थर हैं उनके टुकड़ों को गिरवा देगा। यह हुआ रेगुलेशन 129 एग्जामिनेशन बाय सरदार। वीडियो ख़त्म हो गया है और आप हमारे सब्सक्राइबर परिवार में शामिल होइए। इसको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताएं कि परीक्षा में किस विषय में आपको कठिनाई होती है। हम बात करेंगे और समझाएंगे आपको। धन्यवाद।